This meeting is being recorded. सर ये शायद आपका छूट गया था मारू बोजू। हाँ मारू भी तो यही छोड़ यहीं से मेरा आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गया था थोड़ा। हम्म, ठीक है। मारू बोजू कैंडल ऐसा है जिसका कोई भी कल मैंने जैसे बताया था कि कैंडल जो होता है, कैंडल स्टिक होता है, उसके दो ऊपर में टिक भी होते हैं, मतलब एक शैडो भी उसकी थोड़ी सी कहे तो ऊपर में आपकी कैंडल के संग में एक छोटी सी शैडो भी होती है। बट मारूबोजो एक ऐसा कैंडल है जिसमें आपको कोई शैडो देखने नहीं मिलेगी। कोई उसकी अगर जो स्टिंग है वो आपको टिक जो है वो देखने नहीं मिलेगी। जनरली आपको पूरी की पूरी जस्ट कहाँ ओपन हुआ और ऊपर में क्लोज हुआ, ऊपर में ओपन हुआ और नीचे में क्लोज हुआ, वो रेड और ग्रीन कैंडल आपको वहां पे दिखती है। इट इज अ लार्ज ग्रीन कैंडल स्टिक विद आइडेंटिटी नो शैडो ऑन आइदर एंड। मीन्स यही आपको बताना चाह रहे हैं कि यहाँ ऊपर में कोई शैडो नहीं आती, ना नीचे की तरफ कोई शैडो आती है। तो ये पूरी की पूरी जस्ट बॉडी बनती है कि यहाँ पे ओपन हुआ, इसने कोई लो नहीं बनाया, ओपन हुआ, धीरे धीरे ये ऊपर गया और जाके ऊपर जाके क्लोज हो गया, और ना उसने कोई हाई बनाया। तो ये चीज जनरली इस तरह की जो कैंडल बनती है इसको हम मारूबोजो कैंडल बोलते हैं। उसके बाद आ, ये कैंडल का रोल क्या है? दिस कैंडल कैन लीड टू कंटिन्यूशन ऑफ द करंट अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। मीन्स अगर कोई ट्रेंड में जैसे सपोज सपोज की रेजिस्टेंस से अगर कोई क्या कंटिन्यूस कंटिन्यूस मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और सपोर्ट के पास में इस तरह का अगर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और वही चीज वाइस वर्सा आप उसको उल्टा कर लो। जैसे कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही है अगर पॉजिटिव है, और वहां रेड कैंडल अगर बनती है, तो वहां पे हम एक्सपेक्ट करते हैं या प्रेडिक्ट करते हैं कि वहां से वो प्राइस नीचे जाना चाहिए। अच्छा, ये दोपहर को आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो कि नहीं करते अभी? हम्म। उसके बाद नेक्स्ट अपन जाते हैं, नेक्स्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप और डोजी। स्पिनिंग टॉप का मतलब क्या हुआ? हम छोटे थे तो बचपन में खेत में या घर में वो ऐसा लट्टू खेलते थे रस्सी से बांध के, तो उसको ही अपने इंग्लिश में स्पिनिंग टॉप बोलते हैं। तो वो टॉप ही जो होता है, तो इसका डिजाइन कैसा है? ये इसका डिजाइन वो टॉप के जैसा ही है ना, बस उसका ये जो शैडो है वो थोड़ा छोटा रहता था, वरना नीचे की तरफ तो ऐसा ही रहता था। तो इसीलिए इस तरह की जहां थोड़ी सी बॉडी बड़ी मोटी बन जाती है, मीन्स देखो दोनों में अंतर क्या है, इसकी बॉडी छोटी है, इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। तो दोनों का अंतर यही है कि दोनों ही अनकंडीशनल है, मतलब इसके बाद में जनरली मार्केट कहाँ जाएगा ये किसी को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाता। तो जनरली अगर मैंने बताया, कल भी मैंने बताया था कि अगर नीचे से कोई चीज ऊपर रेजिस्टेंस के पास में इस तरीके से अगर कैंडल्स बनने लगे, तो इसका मतलब ये होता है कि हो सकता है वहां से वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाए। या अगर अप ट्रेंड में, सॉरी, वो चीज डाउन ट्रेंड में है और उसके बाद सपोर्ट के पास में इस तरीके से बनने जाए, तो ये धीरे धीरे आपका अप ट्रेंड में आपको लेके जाता है। स्पिनिंग टॉप at the end of the rally indicate that either bulls are taking a pause very before they can resume the uptrend, further the bear are, वही चीज बियर आर प्रिपेयरिंग टू ब्रेक द ट्रेंड एंड वाइस वर्सा। तो वही चीज अगर ऊपर की तरफ जा रहा है और कैंडल बन रहा है, रेजिस्टेंस के पास में जा रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डाउन ट्रेंड में जाए। अगर वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, तो वो आपका अप ट्रेंड है। यहाँ पे जनरली इसके अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में, एटलीस्ट जो आपके कैंडल्स होते हैं और कैंडल्स मिलके जो पैटर्न बनाते हैं वो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद हम जाएंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट पे, वहां से मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपका स्टार्ट करवा दूंगा। फिर वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि ये कुछ चीजें आपको करनी है, और कुछ चीजें मैं अपने एंड से आपको वहां पे फिर क्लास के अंदर में दिखाना स्टार्ट कर दूंगा। डोजी आर वेरी सिमिलर टू स्पिनिंग टॉप। देखो जो डोजी है ना,
वो बहुत सिमिलर होती है स्पिनिंग टॉप के, बहुत एकदम बराबर जैसी होती है, लेकिन जस्ट फर्क कितना सा है, फर्क बस इतना ही है कि स्पिनिंग टॉप की जो बॉडी है थोड़ी सी बड़ी रहती है, और डोजी की जो है वो जो बॉडी है वो थोड़ी पतली रहती है। यानी ओपन और क्लोज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। इसका मतलब ही क्या हुआ कि वहां पे सेलर और बायर कंफ्यूज हैं, वो कोशिश कर रहे हैं ऊपर जाने की या नीचे जाने की, लेकिन सेलर और बायर कंफ्यूज हैं कि कहाँ पे क्या करे। तो ये कहीं ना कहीं कर रहे हैं हमको थोड़ा सा। आफ्टर द डोजी जनरली मार्केट ओपन विद गैप। देखो, गैप का मतलब ऊपर की तरफ भी गैप होता है, और गैप का मतलब नीचे नेगेटिव गैप भी होता है। तो यहाँ पे इसने कोई सिग्निफिकेंट नहीं दिया है कि नहीं, अगर डोजी बन रहा है तो मार्केट अपसाइड में जनरली कल खुलना चाहिए। मतलब 3.15 से 3.30 वाला जो कैंडल है वो अगर डोजी बना है, तो अगर उस दिन मार्केट ऊपर से नीचे आया है या नीचे से ऊपर गया है, तो उसका वाइस वर्सा आप समझ लो। अगर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है तो मार्केट हो सकता है कल थोड़ा सा करेक्ट होकर नीचे की तरफ खुले, और ऊपर से नीचे की तरफ आया है तो आप थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट कल गैप के संग में थोड़ा सा ऊपर से खुले। मेन चीज मार्केट खुल जाने के बाद ही रहती है, थोड़ा सा क्या कहते हैं, गैप का फायदा आता है। कुछ इस तरीके से भी हम ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम बीटीएससी बोलते हैं। बीटीएससी का मतलब है बाई टुडे सेल टुमारो। तो वो भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से उसको हम करते हैं। तो डोजी और स्पिनिंग टॉप आपको क्लियर हो गया, और मारू बोलू। हेलो। हाँ किशन, क्लियर हुआ आपको? ठीक है। मैं नेक्स्ट उस पे चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बोलोगे नहीं तो मेरे को लगेगा कि आप हो कि नहीं हो। मेरे को भी यही लगता है कई बार। जैसे कल अचानक से क्लास से निकल गए थे तो समझ में नहीं आया था ना, फिर भी मैं पार्टिसिपेंट देखता रहता हूँ कि वहां पे आप हो कि नहीं हो। अम, आ, ये क्लियर हुआ आपको? हेलो।